हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो थोड़ा बहुत जान लिए थे। यहाँ पे हम लोग सीधा सीधे डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इसके जो बेसिक बातें थी वो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में ही बता चुके थे। तो यहाँ डेफिनेशन शुरू करते हैं दोस्त। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स प्रोड्यूस ए वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो वैसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस between the vectors like vector A cross vector B. Therefore, the vector product is called cross product. जब हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उनके बीच का सैंपल क्रॉस रहता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। और इसी क्रॉस सैंपल की वजह से हम लोग क्या कहने लगे? इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहने लगे। ओके दोस्त, वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं देख लेते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड टू बी ए वेक्टर सच दैट, इस प्रकार हम लोग डिफाइन करेंगे, इट्स मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू sin थीटा। वहां डॉट प्रोडक्ट में क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी cos थीटा। यहां पे एक चेंज क्या आ गया दोस्त? यहां sin थीटा आ गया। वेयर थीटा क्या है? इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वही है मेरा थीटा है। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर। ये लाइन नहीं समझ में आया ना? देख, हम लोग जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास जो रिजल्ट में आ रहा था वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो रहा था ना। तो अब वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसका भी डायरेक्शन होना चाहिए। तो उसका जो डायरेक्शन होगा, जो रिजल्ट में आया है, वो डायरेक्शन क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा। वो उसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा बोथ वेक्टर का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यहां तक समझ में आ गया? इट फॉर्म्स विथ ए राइट हैंड सिस्टम। और ये राइट हैंड सिस्टम से हम लोग इससे निकाल पाएंगे ए और बी वेक्टर क्या, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर क्वांटिटी आएगा उसका डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन हर हाल में वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। लेट ईटा बी ए यूनिट वेक्टर। ये ईटा, ये जो है ए और बी का डायरेक्शन मेरा ये है। ओके, हम समझाएंगे, यूनिट में समझाएंगे, ठीक है। लेट ईटा बी ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर ए एंड बी। देखिए, ये जो हम डायरेक्शन बता रहे हैं ए और बी का है, ये भी परपेंडिकुलर है ना, हम पहले ही समझा चुके हैं। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर। तो ये ईटा भी ए और बी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब हम लोग लिखेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब हम लोग निकालेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। अब यहां तो ये हमारा क्या निकला? वेक्टर क्वांटिटी निकल गया ना दोस्त। तो इसका कुछ डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन को ही हम लोग ईटा कैप से इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे थे दोस्त कि ये हम लोग कैसे समझेंगे, ये राइट हैंड सिस्टम क्या है और कैसे ये परपेंडिकुलर होगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो राइट हैंड सिस्टम क्या है देख, इसको हम लोग वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। उसका डायरेक्शन पता करना है, जो हमको बता दिया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। ये तो क्लियर है, लेकिन होगा किधर ये क्लियर करना है। तो हम लोग इसको पता करने के लिए हम लोग एक राइट हैंड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वो है क्या चीज देखते हैं। हमको वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करना है। तो राइट हैंड सिस्टम ये कहता है कि जो आपका फिंगर है, ये वाला फिंगर, ये सब फिंगर देख रहे हो, फिंगर, इस फिंगर को जो है आपको उस डायरेक्शन में रखना है जो आपका पहला वेक्टर है। पहला वेक्टर क्या है मेरा? ए। तो ए के डायरेक्शन में रखना है और उसको स्ट्रेच रखना है, एकदम स्ट्रेच। इस तरह से नहीं, ऐसे मोड़ो छोड़ करके नहीं, कमजोरी हालात वाले लोग नहीं समझेंगे, इसको थोड़ा सा ताकत रहना चाहिए, स्ट्रेच रखना है।
तो वेक्टर ए को हम लोग किधर रखे स्ट्रेच, ए के डायरेक्शन में। अब हम लोग देखो ये मेरा ए के डायरेक्शन में है ना ये राइट हैंड स्ट्रेच, क्यों, पहले जो है उसको देखना है। तो पहला है ये स्ट्रेच किए। अच्छा तुम लोग सवाल कर सकते हो कि हम ऐसे स्ट्रेच किए, हम ऐसे स्ट्रेच नहीं कर सकते, फिंगर तो मेरा सारा एक ही डायरेक्शन में है। हम बोलेंगे हाँ, फिर बोलेंगे अच्छा हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, हम बोलेंगे हाँ ऐसे भी कर सकते हो। तुम लोग के मन में सवाल होगा ऐसे नहीं कर सकते हैं कि फिंगर तो मेरा हर हाल में डायरेक्शन किधर की ओर है, ए की ओर है। आप बोल रहे फिंगर को स्ट्रेच करना है ए की तरफ, ए की तरफ नहीं, जो पहला वेक्टर है, अगर पहला वेक्टर बी रहता तो हम लोग बी की तरफ स्ट्रेच करते हैं। तो पहला वेक्टर ए है तो उसके तरफ मेरा ये चारों उंगली स्ट्रेच होना चाहिए। तो हम लोग स्ट्रेच कर दिए। ओके, अब ये देखना स्ट्रेच कर दिए ये वाला इस तरह से, ये है इस तरह से। अब हमको ये वाला उंगली जो है उस डायरेक्शन में फोल्ड करना है जिस डायरेक्शन में बी है। तो बी किस डायरेक्शन में, देखो बी इस डायरेक्शन में है। तुम बोला उस डायरेक्शन में कहां, तो ऐसे है। तो ये देख इसका रियल इमेज जो है वो कुछ इस तरह से है दोस्तों, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस का नेगेटिव पार्ट है जो इधर की ओर चला गया है, ये मेरा जेड एक्सिस ही है, ये जेड डैश कह दो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये अब क्लियर हो गया ये। तो हम ए की ओर, यहाँ है मेरा ए और यहाँ पे है मेरा बी। तो हमको डायरेक्शन पता करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का डायरेक्शन, कि जो नया रिजल्ट आएगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो हम लोग क्या किए, स्ट्रेच कर दिए उंगली को। अब देख इस तरह से स्ट्रेच क्यों नहीं किए, इस तरह से स्ट्रेच ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर बी है ये अंदर की ओर है, प्लेन की ओर, ना कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये क्या बता रहा है ऊपर की ओर, वाई एक्सिस में। ऐसा नहीं ना है, ये कहां है, जेड एक्सिस में है। एक मिनट और क्लियर कर देते हैं। देखो जब मेरा दोस्त ये तीन एक्सिस था एक्स वाई जेड, तो जेड कहां है, बाहर की ओर है। ये तो हम लोग बना रहे हैं, ये 2D है, हम लोग यहां देख रहे हैं 3D में। ये एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस और ये है मेरा जेड एक्सिस। तो अब जेड एक्सिस का नेगेटिव जेड डैश किधर होगा, इसके पीछे की ओर होगा ना, पीछे की ओर होगा ना, पहले इधर था अब इधर की ओर होगा ना। अब इधर देख x है ये, तो x का नेगेटिव इधर की ओर होगा ना, y है तो y का नेगेटिव किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा ना। तो ये तो हमारा 2D है इसलिए इस तरह से लग रहा है, हालांकि ये कैसा है, z जो है यानी कि z डैश जो है, ये b जो है मेरा अंदर की ओर है। क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर वही बात करते हैं कि हमारा जो उंगली है उसको किधर रखना है, ए की ओर डायरेक्शन की ओर स्ट्रेच रखना है, ठीक है। तो ए की ओर रख दिए। अब हमको बी की ओर, अब हम ऐसे कर देते हैं, बी अगर हम सोच रहे हैं ऐसे तो बी नहीं है, ये तो मेरा वाई एक्सिस का डायरेक्शन में, ये अंदर की ओर है। तो हमको इस तरह से स्ट्रेच कैसे रखना होगा, ताकि इस तरह से रखेंगे तो हम बी की ओर आसानी से मोड़ दें। अब अगर ऐसे रखते, तुम कहोगे ऐसे रखते हैं, तो चलो ये है मेरा एक्स एक्सिस, यहाँ पे ए है मेरा, अब हम बी की तरफ मोड़ पाएंगे क्या, तो ऐसा नहीं, जबरदस्ती ताकत वाला नहीं है, एकदम फ्री हैंड में काम करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फिर से कि ये है मेरा एक्स एक्सिस की ओर, ए को हम डायरेक्शन में भेज दिए। ओके, अब हम लोग क्या किए, ये मेरा बी से मल्टीप्लाई करना है, तो जिधर बी है उधर हम लोग इसको फोल्ड कर दिए, फोल्ड कर दिए। तो बी मेरा अंदर की ओर है ना, हम इसको बता चुके हैं बी अंदर की ओर है। तो अब जो ये मेरा थंब है ये बताएगा हमारा ए और बी का जो प्रोडक्ट से जो डायरेक्शन आएगा, वो जो ए और बी के जो प्रोडक्ट से जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी आएगा उसका डायरेक्शन, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। अब देख लो ये जाहिर सी बात है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच ये परपेंडिकुलर है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे से बढ़ा देते हैं, तो ये है मेरा जेड एक्सिस और ये जेड एक्सिस में है ना ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस का नेगेटिव है। क्लियर है। इस तरह से हम दो तीन को और एग्जांपल देंगे, उससे चेक करेंगे कि हम लोग डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं राइट हैंड सिस्टम से। उम्मीद करते हैं यहां तक तुमको क्लियर होगा दोस्त। तो राइट हैंड सिस्टम को समझने के लिए हम दो एग्जांपल लिए हैं, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ये भी है वेक्टर ए वेक्टर बी। हम लोग यहां निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और यहां निकालेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। दोनों इक्वल होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखते हैं क्या, इसका पहले हम लोग डायरेक्शन समझते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का।
तो हम बताए थे राइट हैंड सिस्टम, जिधर वेक्टर है और हाथ को ऐसा नहीं कि तोड़ देना कि घुमाने के चक्कर में वेक्टर बी जिधर उधर के लिए घुमा दे, ऐसा नहीं करना है, हाथ एकदम फ्री रखना है दोस्त। तो वेक्टर ए, पहले जो मेरा वेक्टर है उस पे हमको फोकस करना है, तो मेरा वेक्टर ए पे और फोकस करेंगे। उधर क्या रहना चाहिए हमारा फिंगर, जो 4 फिंगर है वो, तो उधर क्यों हम स्ट्रेच कर दिए। बी अब किधर है ये तुमको क्लियर हो जाना चाहिए, बी बोर्ड के अंदर की ओर है, ऐसे है ये, ठीक है। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो जेड के अंदर वाला प्लेन, यानी कि ये ऐसे बन रहा है। ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, और ये जो जेड जो है अंदर की ओर, जो तुम ऐसे देख पा रहे हो, ये अंदर बन रहा है, बी मेरा अंदर की ओर बन रहा है, ऐसा नहीं ये तिरछा है, ये अंदर की ओर है। ओके, तो अब देखना अंदर की ओर है। अब ए को हम पहले क्या करेंगे, फोकस ए पे करेंगे, तो ए किस साइड है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रखें। हम इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, जैसे रखना है, लेकिन ध्यान रखना हमको बी की ओर फोल्ड करना है। तो क्या हम बी की ओर ऐसे फोल्ड कर पाएंगे इस तरह से, ये तो काफी दिक्कत है, हाथ को हमको फ्री रखना है। चलो अब हम लोग ऐसे रखते हैं, तो हम ये तो ए की ओर डायरेक्शन बता रहा, लेकिन हमको ये उंगली को किधर मोड़ना है, बी की ओर। बी ऊपर की ओर है क्या, नहीं, बी तो प्लेन के अंदर है, तो अब हमको क्या करना होगा, ए को ऐसे रखना होगा ताकि बी की ओर हम लोग आसानी से मोड़ दें। तो ये है मेरा ए की ओर फिंगर। अब हम लोग को क्या करना है, बी की ओर लाने के लिए इस उंगली को क्या कर देना, मोड़ देना बी के डायरेक्शन में। तो बी अंदर की ओर है, तो बी अंदर की ओर मुड़ गया। तो ये जो मेरा बना थंब जो बताएगा, ये हमें बताएगा जो नया वेक्टर क्वांटिटी आएगा उसका डायरेक्शन। अब वो किधर की ओर होगा, ऊपर की ओर, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मान लेते हो वेक्टर क्वांटिटी सी है, सी, तो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये बना किधर, वाई एक्सिस की ओर, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर। अगर इधर बनता तो ये क्या हो जाता, नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर ना, तो ये पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस की ओर है, तो इसलिए हम लोग सी लिख दिए, सी वेक्टर। ओके, अब ये वाला समझते हैं। यहाँ वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर बी है, यहाँ भी हम लोग पहले वेक्टर ए को देखेंगे, नहीं दोस्त, यहाँ पहले मल्टीप्लाई करने के लिए पहले कौन सा वेक्टर है, तो वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी की ओर। वेक्टर बी कहाँ है, बोर्ड के अंदर, प्लेन के अंदर है, तो ये है मेरा, इस तरह से हम लोग इस तरह कर दिए। अब हमको क्या करना है, और वेक्टर ए किधर है, एक्स एक्सिस, और ये प्लेन के अंदर, ये जेड एक्सिस। ओके, तो हम वेक्टर बी की तरफ हाथ तो स्ट्रेच कर दिए, अब हम ए की ओर मोड़ना, तो ऐसे करके घुमाना नहीं है, हाथ फ्री रखना है। तो अब हम क्या करें भाई, किसी तरह से, इधर तो होगा नहीं, अब हम हाथ को ऐसे घुमा देते हैं। चलो ये वेक्टर बी की ओर हो गया। अब वेक्टर ए की ओर हाथ घुमा सकते हैं ना, हाँ घुमा सकते हैं, ए घुमा दिए वेक्टर ए की ओर। वेक्टर बी है ये मेरा, ध्यान देना, वेक्टर बी जो है मेरा वो अंदर प्लेन की ओर है। हमको अब क्या करना है, बी की ओर स्ट्रेच कर दिए, ए की ओर क्या करना है, ये मेरा उंगली को मूव कराना है, घुमा देना है। तो बी की ए की ओर करके हम उंगली को मूव करा दिए, हो गया। तो अब हमारा जो नया वेक्टर आएगा सी, उसका डायरेक्शन कहां होगा, नीचे की ओर। तो ये जो मेरा हो गया डायरेक्शन, ये नया वेक्टर सी का। और सी कहां बन रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये जो बना है मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में सी, इसका वेक्टर का सी, यानी ए क्रॉस बी कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा था, जैसे ए डॉट बी निकाल रहे थे तो बराबर था बी डॉट ए के, वो ये चीज नहीं करेगा, ये ए क्रॉस बी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। समझ में आ गया डायरेक्शन। वेक्टर प्रोडक्ट का जो हम लोग मैथमेटिकली डेफिनेशन लिखे थे, उतना लिखने के बाद हमको ये लिखना है, ना कि जो हम समझाए हैं बीच में उसको नहीं लिखना है दोस्त, वो तो हम समझाने के लिए था। अब उसके बाद ये एग्जांपल लिख देना कि टॉर्क बराबर, टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो टॉर्क को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, टाउ से, मोमेंट आर्म वेक्टर आर क्रॉस फोर्स। ओके, अब देखना टॉ बराबर, ये कैसा प्रोडक्ट हमको निकालना है, ये है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, पहले वाले का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू
साइन थीटा। ओके, और जब भी देख, जब हम लोग यहां से क्रॉस हटा देंगे तो यहां से क्रॉस हटाने के बाद हम लोग क्या डाल दिए, साइन थीटा। कभी भी जब साइन थीटा लिखा हुआ एंगल लिखा हुआ हो तो कभी भी दो वेक्टर के बीच क्रॉस का सिंबल आप लोगों को नहीं देना है। टॉर्क इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। ये हो गया एग्जांपल। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका पहला प्रॉपर्टी जो है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर जो होगा वो कभी भी बी क्रॉस ए वेक्टर नहीं होगा। हम बता चुके कैसे, जब हम समझा रहे थे उस टाइम क्लियर हो गया था ना कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं आ रहा था वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। ओके, अब देखना दूसरा प्रॉपर्टी है, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसको यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, बीच में सिंबल प्लस का, प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ओके, तीसरा जो प्रॉपर्टी है दोस्त वो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज जीरो। एक वेक्टर ए है जो उसी के ऊपर पैरेलल एक वेक्टर क्या है, बी है, ये हमेशा क्या होगा, जीरो, क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसका क्या होता है मैथमेटिकली फॉर्मूला, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों कैसा एंगल बना रहा है दोस्त, 0 डिग्री का, क्योंकि ए के ऊपर ही बी है और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, ये ए के ऊपर ही बी है तो दोनों का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। ए के ऊपर ही बी है दोस्त, तो दोनों का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा मेरा 0। वही कह रहा था, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज 0। तो ये है दोस्त मेरा चौथा प्रॉपर्टी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ इज 0। मान ले मेरे पास कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, अब इसको ए को खुद ए के साथ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ए वेक्टर खुद अपने साथ कितना एंगल बना रहा है दोस्त, 0 डिग्री का। अब आगे इससे समझते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला था पहले वाले का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा, तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड sin थीटा हो गया। अब sin, ये ए वेक्टर खुद के साथ कितना बना रहा है, 0 डिग्री का, तो sin थीटा का मान क्या हो गया मेरा, 0 डिग्री हो गया, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब पांचवा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट, ये है हमारा पांचवा प्रॉपर्टी। पांचवा प्रॉपर्टी को समझते हैं। देख दोस्त, कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाई किए हैं आई को जे के साथ, जे को के के साथ, के को आई के साथ, यही सब इधर भी किया गया है। हमें दो का आंसर लिख दिए, पहला समझा दे रहे हैं, बाकी दो तुम खुद से करते रहना, दिमाग लगाते रहना घर में कि कैसे आया है और किस तरह से किए हैं। देखना, आई को हम जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये है मेरा आई, ये है मेरा जे, ओके, और ये है मेरा के वेक्टर, के यूनिट वेक्टर है। ओके, हम बताए थे पहला वेक्टर मेरा क्या है, आई है, तो आई के तरफ डायरेक्शन कर देना, हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आई के तरफ मोड़ दिए, ये है मेरा आई के तरफ उंगली होना चाहिए, आई के तरफ, तो आई के तरफ उंगली कर दिए ये। अब उसको मोड़ना किधर है, जे की तरफ, जे किधर है, वाई एक्सिस की तरफ, मोड़ दिए, मोड़ दिए इसको। अब अंगूठा जो मेरा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, किसका, जो नया वेक्टर आएगा, वो नया वेक्टर क्या आ रहा है मेरे पास, के आ रहा है बाहर की ओर, आया नहीं आया, चलो एक बार और समझा देते, ये देखो, चलो देखो इधर, ठीक है। ये याद रखना दोस्त कि तीनों एक्सिस, तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो मेरा एक्स एक्सिस बनता है वो हमेशा ऐसे बनता है, वाई एक्सिस ऐसे बनता है, और जेड एक्सिस ऐसे बनता है। तुम्हारे सामने जो इस तरह से जा रहा है ये जेड एक्सिस बन रहा है, ध्यान से देखिए इस वारदात को, यही वाला ये जो एक्सिस बन रहा है वो जेड एक्सिस बन रहा होता है दोस्त। ओके, अब देखना जे और के, तो हम लोग यहाँ पे जे है मेरा ये डायरेक्शन में, हम उंगली है, उंगली को किधर रखना है, जो हमारा पहला वेक्टर है, तो पहला वेक्टर हमारा जे के डायरेक्शन में। ओके, अब देखना इसको हमको मोड़ना है के की तरफ, किधर मोड़ना है, के की तरफ, तो क्या के किधर है मेरा, इस डायरेक्शन में है,
के किधर है, इस डायरेक्शन में हम बता चुके हैं, तो क्या हम इसको ऐसे मोड़ पाएंगे, नहीं। तो हमको इस तरह से सेटअप करना है उंगली को कि हम इसको जे को क्या कर सके, के की तरफ मोड़ सके। तो ये है मेरा उंगली, ये है मेरा जे की तरफ, ठीक है। तो हम ये जे हो गया, ये हो गया, ऐसे करके रख देंगे जे। अब इसको हम आसानी से मोड़ पाएंगे ना के की तरफ। देख ऐसे कर रहे हैं तो जे की तरफ से तो हम के की तरफ मोड़ पाएंगे, इधर की ऐसे ना मोड़ पाएंगे। ऐसे रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं तो ऐसे मोड़ पाएंगे, नया मोड़ना है क्योंकि हाथ को तोड़ फोड़ना है, नॉर्मल हाथ रखना है। तो आसानी से जिधर करने के बाद अब हम लोग जे की तरफ ऐसे रख दिए, हाँ ठीक है। उंगली तो मेरा जे के डायरेक्शन में है, के मेरा किधर है, इधर की ओर, तो ये हो गया मेरा के। अब थंब किधर बता रहा है, आई की ओर, तो यहां मेरा क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा दोस्त। लेकिन ये नेगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर इधर आता तो हो जाता मेरा क्या, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आई क्या हो जाता मेरा, नेगेटिव। ये खुद से ट्राई करना घर में। अब देखोगे इसको याद करने के लिए सिंपल हम कह सकते हैं कि ये मूव कर रहा है किधर से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आई को हम लोग जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के। जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा क्या, आई आ जाएगा। के को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा जे। देखो अगर ये इस तरह से रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सारा चीज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। और जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो सारा चीज नेगेटिव होगा। कैसे, वो बाद में देखते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं। जे को आई से मल्टीप्लाई करना है, जे किधर है मेरा, जे है मेरा इधर, ठीक है। जे की तरफ उंगली रखना है, तो उंगली तो पहले हम लोग कर लिए, इधर है। उसको मोड़ना किधर की ओर है, आई की तरफ मोड़ना है। किधर की ओर मोड़ना है, आई की तरफ। तो बता क्या हम ऐसे रखेंगे तो आई की तरफ, अच्छा थोड़ा बाद में, पहले इधर हमें ये है मेरा उंगली रखनी है इस तरह से, तो क्या हम इधर से आई की तरफ मोड़ पाएंगे, नहीं। ये तो मेरा आई में हो रहा है, ये मेरा हो रहा है के, है ना। ये मेरा क्या हो रहा है, के हो रहा है। अच्छा तो ऐसे भी नहीं हो रहा दोस्त। अब ऐसे रख कर देखते हैं, तो ऐसे है ये मेरा जे, उसके ये तो मेरा उंगली किधर होना चाहिए, जे की तरफ, उंगली है मेरा जे की तरफ। ओके, अब हमको मोड़ना क्या है, वो दूसरा जो वेक्टर है उसके तरफ मोड़ना है। तो दूसरा वेक्टर आई, तो ऐसे करके मोड़ पाएंगे क्या, नहीं, ऐसे नहीं मोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उंगली घुमा देते हैं, ऐसे देखते हैं। हाँ ये है मेरा जे, पहला वेक्टर की तरफ उंगली होना चाहिए। अब मोड़ना है दूसरा वेक्टर की तरफ, दूसरा वेक्टर क्या, आई, उधर मोड़ दिए, ए मोड़ दिए। तो ये मेरा जो अंगूठा है, ये जो बता रहा, देखो अंगूठा अंदर की ओर बोर्ड बता रहा ना, ये बता रहा मेरा जेड एक्सिस, और ये क्या बता रहा, अंदर की ओर, अंदर की ओर। और अंदर की ओर क्या है, के है, लेकिन के किधर की ओर, अंदर की ओर, यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो यहां पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। उसी तरह ये होगा, उसी तरह ये होगा। फिर से वो ये समझा देते हैं ताकि तेरा ये भी क्लियर हो जाए। पहला वेक्टर क्या है मेरा, के है, तो के की तरफ हमको डायरेक्शन रखना है, उंगली उधर रखना है। तो के मेरा आपके सामने है, तो के की तरफ उंगली रख दी है। उसको मोड़ना किधर की ओर है, जे की तरफ। अब बोल ऐसे मोड़ पाएंगे क्या, ये उंगली ऐसे मुड़ेगा नहीं, तो हम कैसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं। ओके, इस तरफ से रखते हैं तो आसानी से ये मुड़ जाएगा ना जे तरफ। तो पहले हम के की तरफ उंगली रख दी है। ओके, मोड़ना किधर है, दूसरा वेक्टर की तरफ। दूसरा वेक्टर क्या है, जे है, तो जे की तरफ ऐसे मोड़ दिए, ए ऊपर की ओर मुड़ गया। तो अब हमारा अंगूठा जो बताएगा वही हमारा आएगा डायरेक्शन। तो अंगूठा किधर बता रहा है, इधर की ओर। ये है आई है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ। ये इधर बता रहा है, यानी एक्स एक्सिस का नेगेटिव आएगा, तो वो क्या आएगा, आई आएगा, लेकिन कहां में, नेगेटिव में। तो यहां क्या हो जाएगा, आई, लेकिन नेगेटिव में। उसी तरह ये घर में खुद से ट्राई कर लेना दोस्त। और अगर इस तरह से नहीं हो पा रहा है तो एकदम ध्यान रखना कि अगर ये मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जब हम देखो जे को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, माइनस के। आई को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच गया क्या, जे आएगा, लेकिन कैसा, माइनस में। के को आई जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा क्या, आई, लेकिन आएगा क्या, माइनस में। मूव कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो सारा चीज आएगा आंसर नेगेटिव में, और जितना भी अगर आएगा यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो जितना भी आएगा वो डायरेक्शन पॉजिटिव में आएगा। यहां तक हमारा समाप्त होता है प्रॉपर्टी।